हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं एक बहुत ही सिंपल और डिफरेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ डिस्पोजिटर थ्योरी के ऊपर। कौन सा ग्रह किसकी राशि में रहता है, उसके लॉर्ड फिर कहाँ रहते हैं चार्ट में, इसको जोड़कर आपको प्रेडिक्शंस जो है वो करनी होती हैं। तो वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरी वीडियोस को लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले एक मेरे को व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट आया था। अभी 5-6 दिन पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी बुध देव के ऊपर कि बुध देव अगर आपकी कुंडली में अष्टमेश है और वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं, तो ऐसे केसेस में जो छोटा बच्चा होता है उसकी हेल्थ इश्यूज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हेल्थ इश्यूज़ ख़राब हो सकती हैं, कुछ उसको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इसी के ऊपर उनका व्हाट्सअप था। उन्होंने मुझे अपना नाम वगैरह शेयर नहीं बताया है, लेकिन रेगुलर व्हाट्सअप पे मेरे से वो बात करते रहते हैं। तो उनकी शायद छोटी सिस्टर है, उनकी कुंडली में भी इस तरह का योग है। 8 नंबर उनका लगन है। बुध देव बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। तो टाइम टू टाइम जब बचपन में वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, बहुत इलाज करवाने के बाद धीरे धीरे वो ठीक हो गई, लेकिन अभी भी उनको बहुत ज़्यादा स्किन इन्फेक्शन रहता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों, ये छोटी छोटी जो टेक्निक्स होती हैं ये बहुत प्रेडिक्शंस में आप लोगों के काम आने वाली है। बहुत ही एक डीप कॉन्सेप्ट था जो मैंने एक बहुत छोटी सी वीडियो में समझाया था। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे अपनी सिस्टर का बर्थ डिटेल्स मुझे भेज सकते हैं, क्योंकि उनके मैरिज भी नहीं हो रही है। तो जब भी 8th हाउस पीड़ित रहता है या 8th लॉर्ड पीड़ित रहते हैं लड़कियों की कुंडली में, तो मैरिज में भी प्रॉब्लम आती है। इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो पहले भी है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो ऐसे ही मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे मेरी वीडियोस से, और बहुत सिंपल टॉपिक्स में मैं वीडियो बनाता हूँ, बहुत इजी ढंग से मैं उसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे मेरे माध्यम से, और उसको यूज़ करेंगे प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है डिस्पोजिटर थ्योरी। डिस्पोजिटर का पहले मतलब आपको बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ग्रह किसी राशि में प्लेस्ड है राशि कुंडली में, और उसके जो लॉर्ड होंगे वो कहाँ प्लेस्ड होंगे राशि कुंडली में, उसके अकॉर्डिंग ये प्रेडिक्शन होती है। तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में यहाँ 7 नंबर है और शनिदेव एग्जॉल्टेड है, उच्च के हैं 10वें भाव में। तो बहुत अच्छा इनको रिज़ल्ट देना चाहिए। जी हाँ, 100% बहुत अच्छा रिज़ल्ट देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक रूल है जो एप्लीकेबल होगा, वो है डिस्पोजिटर। मैं जिसके घर में हूँ उसके स्वामी कहाँ पर हैं। तो यहाँ शनिदेव हैं शुक्रदेव के घर में, उसके स्वामी शुक्रदेव कुंडली में कहाँ प्लेस्ड हैं, उसी पे डिपेंड करेगा कि शनिदेव अच्छा रिज़ल्ट कितने % देंगे और ख़राब रिज़ल्ट कितने % देंगे। यही शुक्रदेव अगर कुंडली में पीड़ित हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मेलेफिक प्रभाव में होंगे या पाप कर्तरी में आ जाएंगे। पाप कर्तरी का मतलब होता है कि एक तरफ उनके केतु देव हों और एक तरफ कोई क्रूर ग्रह भी अगर आ जाए, मान लीजिए मंगल देव आ जाए एक शत्रु राशि में, तो फिर वो पाप कर्तरी योग का रूप या इफ़ेक्ट जो होता है उसमें आ जाता है दोस्तों। तो उस केस में जो शनिदेव यहाँ उच्च के हो गए थे 10वें घर में, वो भी इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे पाएंगे। तो ये डिस्पोजिटर का मतलब होता है। अब इसको थोड़ा दूसरे ढंग से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए यही शुक्रदेव कुंडली में अगर अपनी ही राशि में आ जाए, 2 नंबर राशि में आ जाए, अच्छे भावों में प्लेस्ड हो जाए, और डिस्पोजिटर अगर उस ग्रह का मित्र होगा, मान लीजिए शनिदेव यहाँ शुक्रदेव की राशि में है और शुक्रदेव 2 नंबर राशि में आ जाए, तो अब क्या देखिए रिलेशन कैसे बन गया। मैं मित्र के घर में, मेरा डिस्पोजिटर फिर से अपने घर में बली हो गया, और दोनों मित्र लगन के भी मित्र हैं दोनों, क्योंकि शनिदेव का यहाँ लगन बनेगा और शुक्रदेव उनके लिए मित्र होते हैं दोस्तों। योग कारक प्लैनेट और एक त्रिकोण के प्लैनेट। शुक्रदेव त्रिकोण के स्वामी भी हैं, केंद्र के स्वामी भी हैं।
शनिदेव स्वयं लग्नेश है, दोनों में मित्रता, दोनों और डिस्पोजिटर अच्छे हो गए तो ये एक तरह से राजयोग जैसा रिजल्ट देता है अपनी दशा अंतर्दशा में। लेकिन यहाँ पे एक रूल आपको हमेशा याद रखना है कि अगर मैं शत्रु के घर में आ जाता हूँ, मान लीजिए शनिदेव यहाँ नीच के हो जाते हैं और उनके जो डिस्पोजिटर हैं वो एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, मान लीजिए शनिदेव नीच के हैं तो मंगल देव उनके डिस्पोजिटर बनेंगे और शनिदेव मंगल देव के घर में आ गए। अगर कुंडली में मंगल देव उच्च के हो जाएंगे और अच्छी जगह प्लेस्ड हो जाएंगे तो फिर शनिदेव को भी कुछ % अच्छा रिजल्ट देना पड़ता है, क्योंकि मेरा डिस्पोजिटर जो है वो बली हो गया है। तो किसी भी सूरत में डिस्पोजिटर वीक नहीं होना चाहिए। मैं जिसके घर में रह रहा हूँ अगर वो वीक हो जाएगा तो मुझे 100% प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ेंगी। तो यही डिस्पोजिटर थ्योरी का मतलब होता है। बहुत सी ऐसी प्रेडिक्शंस हैं जो डिस्पोजिटर थ्योरी पे ही डिपेंड करती हैं। मान लीजिए यहाँ शनिदेव एग्जॉल्टेड है, सब कुछ सही चल रहा है, दशा अच्छी चल रही है, लेकिन सामने वाला जब आपको चार्ट दिखाता है और वो बोलता है कि मेरा पीरियड जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चल रहा है, मुझे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसका रीज़न यही होता है डिस्पोजिटर कुंडली में जहाँ बैठेगा उस भाव के भी रिज़ल्ट शनिदेव यहाँ पे देने वाले हैं दोस्तों। यही शुक्रदेव अगर छठे घर में आ जाएंगे तो शनिदेव 10वें घर के रिज़ल्ट तो देंगे ही देंगे, परंतु छठे घर के भी रिज़ल्ट साथ में देंगे। तो आपको जो प्रेडिक्शन है वो इस तरह से करनी पड़ेगी कि बहुत स्ट्रगल करने के बाद या बहुत सारी रुकावटों के बाद प्रोफेशन में तरक्की मिलेगी। तो ये एक डिस्पोजिटर थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब किसी का भी जन्म होता है तो राशि मिलती है, एक प्लैनेट को एक राशि मिलती है, लेकिन वो पूर्ण रूप से उसका अपना घर नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि उस राशि के लॉर्ड कहाँ पे हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शंस जो हैं वो की जाती हैं। फिर इसको नवांश में भी आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए शनिदेव यहाँ 7 नंबर में है तो शुक्रदेव इनके डिस्पोजिटर बनेंगे। यही शनिदेव नवांश में अगर किसी और प्लैनेट की राशि में चले जाते हैं, बुध देव की राशि में एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो बुध देव उनके नवांश के डिस्पोजिटर बन गए हैं दोस्तों। तो अगर नवांश में बुध देव पीड़ित हो जाएंगे पापी ग्रहों से या पापकर्त्री में या छठे 8वें 12वें भाव में चले जाएंगे तो उसका सीधा इफ़ेक्ट लगन कुंडली के शनिदेव पर आएगा दोस्तों। तो यहाँ फिर शनिदेव इतना ज़्यादा जो परसेंटेज है रिज़ल्ट अच्छा देने की उसमें कुछ कमी हो जाती है। तो दोनों तरह से डिस्पोजिटर्स आपको हमेशा चेक करने पड़ेंगे। और चंद्रदेव के लिए ये रूल बहुत ध्यान से आपको अप्लाई करना है। लगन कुंडली में चंद्रदेव आपके अगर बली हैं, उसके डिस्पोजिटर वीक हो गए, लेकिन नवांश कुंडली में चंद्रदेव जिसकी राशि में है उसके डिस्पोजिटर नवांश में अगर बली हो जाते हैं तो फिर चंद्रदेव को इम्प्रूवमेंट मिल जाएगी। एक मिक्स तरह का रिज़ल्ट उसमें देखने को मिलता है। तो ये प्रैक्टिकल जब मैं एक चार्ट लूँगा उसमें आपको बताऊँगा कि और डिस्पोजिटर का क्या रोल होता है। अब यहाँ तो हो गया नक्षत्रों और नवांश से डिस्पोजिटर देखना। अब एक डिस्पोजिटर का दूसरा रूप है जिसको नक्षत्र थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत यूज़ करता हूँ इसको मैं जब प्रेडिक्शंस करता हूँ, और मेरी प्रेडिक्शंस बिल्कुल सटीक होती हैं, बहुत क्लोज होती हैं प्रेडिक्शंस। बिल्कुल 100% मैं कभी नहीं कहता हूँ कि सही होंगी, लेकिन हाँ 60-65% तक बिल्कुल ठीक होती हैं दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल केतु देव मंगल देव के नक्षत्र में है कुंडली में, तो मंगल देव अब केतु देव के डिस्पोजिटर बन जाएंगे। कुंडली में, राशि कुंडली में मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि जहाँ भी प्लेस्ड होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए इसी चार्ट की बात करते हैं। मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि चौथे घर में विराजमान है और केतु देव मंगल देव के नक्षत्र में आपकी कुंडली में, तो ये केतु देव कभी भी मंगल देव का पीछा नहीं छोड़ेंगे, उनको तंग करते रहेंगे टाइम टू टाइम जब गोचर खराब होगा या आपकी अंतर्दशा महादशा खराब चल रही होगी। तो तंग कहाँ करेंगे? जहाँ मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि होगी, चौथे भाव में, सुख का भाव। सुख में कमी करेंगे, घर से दूर ले जा सकते हैं और
अगर आप कोई व्हीकल लेते हैं उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, और आपके एजुकेशन में ब्रेक लग जाएगा, चेंज लग जाएगा, बार बार घर बदलने के योग हो जाएंगे। तो किसी न किसी तरह से उसको बाधा डालनी है आपके घर के सुख में। चौथे घर से जिन भी चीज़ों का जितने भी कारकत्व चौथे भाव के होते हैं, उनमें कब टाइम टू टाइम जब गोचर खराब आएगा तो बाधाएं आती रहेंगी। ये एक थ्योरी हो गई। अब इसमें एक और थ्योरी काम करती है, वो है शुभ ग्रह भी किसी न किसी प्लैनेट के तो नक्षत्र में होंगे। मान लीजिए शुक्र देव अगर कुंडली में आपके योग कारक हैं या लग्नेश हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 नंबर लगन की कुंडली है और शुक्र देव अगर कुंडली में सूर्य के नक्षत्र में है और शुक्र देव को मैं भाग्य स्थान में बिठा देता हूँ, तो यहाँ पे लॉजिक और रूल क्या अप्लाई होगा। सबसे पहले शुक्र देव एक शुभ ग्रह होने चाहिए उस लगन के लिए जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, प्लस अच्छी जगह प्लेस्ड होने चाहिए और बहुत ज़्यादा मेलेफिक प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो फिर वो क्या करते हैं, अपनी जो शुभता होती है, क्योंकि वो एक शुभ प्लैनेट बन गए, अब शुक्रदेव भी एक शुभ प्लैनेट है, गुरुदेव भी एक शुभ प्लैनेट है, तो ये शुक्रदेव अपनी शुभता हमेशा सूर्य देव को भी देते रहेंगे दोस्तों, क्योंकि वो उनके नक्षत्र में है, एक तरह से उनके घर में वास कर रहे हैं, सूर्य देव के घर में। तो सूर्य देव की मूल त्रिकोण राशि नंबर 5 ही होती है, एक सर्टेन डिग्रीज तक उनकी मूल त्रिकोण राशि होती है। इसके ऊपर पहले ऑलरेडी मेरी वीडियोस हैं, मैं दोबारा से उसको रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चौथे घर से हमेशा आपको अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी जब गोचर पॉजिटिव होगा, जब आपकी दशा पॉजिटिव होगी। वर्ष कुंडली में अगर शुक्रदेव अच्छी पोजीशन पे होंगे उस वर्ष में, तो आपको चौथे घर से रिलेटेड गाड़ी, घर, प्रॉपर्टी, अच्छी एजुकेशन, ये सब चीज़ों का सुख जो है टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, इनमें कमी नहीं आएगी दोस्तों। तो नेगेटिव प्लैनेट्स जो होते हैं, अगर कुंडली के जो नेगेटिव प्लैनेट्स होंगे जिस भी नक्षत्र में होंगे उसके जो लॉर्ड कुंडली में उनकी जो मूल त्रिकोण राशि जहाँ भी होगी उस पे हमेशा इफ़ेक्ट आता रहेगा। अगर पॉजिटिव ग्रह, शुभ ग्रह किसी नक्षत्र में होंगे, उसके लॉर्ड की मूल त्रिकोण राशि कुंडली में जहाँ पे आएगी तो उससे हमेशा पॉजिटिव चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो ये नक्षत्र थ्योरी के 3 डिफरेंट रूप होते हैं, 3 डिफरेंट इसकी टेक्निक हैं जो आपको लगानी है। तो पहली टेक्निक मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिसकी राशि में प्लैनेट होगा उसके लॉर्ड आपको लगन कुंडली में देखने हैं। अगर पीड़ित होंगे तो फिर रिज़ल्ट ख़राब मिलेगा। जो प्लैनेट मान लीजिए जैसे शनिदेव यहाँ पे 7 नंबर में है, शुक्रदेव की राशि में है, शुक्रदेव पीड़ित होंगे तो शनिदेव भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं देंगे। ऐसे ही अगर किसी राशि में कोई प्लैनेट है, उसके लॉर्ड अगर बली हैं, केंद्र में है, त्रिकोण में है, अच्छी जगह पे है, तो फिर उस प्लैनेट को भी बल जो है मिल जाता है। और अगर नक्षत्र के लॉर्ड भी बलवान होंगे तो फिर और ज़्यादा उसमें बल मिल जाता है। तो नक्षत्र डिस्पोजिटर थ्योरी के ये 2-3 रूल्स हैं जो एप्लीकेबल आप प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में कर सकते हैं। अब इसमें एक और रूल है जिसको लेकर थोड़ा सा मत है, डिफरेंट ओपिनियन है हर ऑथर्स का, कि डिस्पोजिटर वही बनेंगे अगर मान लीजिए कोई भी प्लैनेट सूर्य देव की राशि में है और एक पर्टिकुलर डिग्रीज़ पे है जो उसकी मूल त्रिकोण राशि की जो डिग्रीज़ दी रहती हैं उसके अंदर ही हैं, तभी सूर्य देव उस प्लैनेट के डिस्पोजिटर बन जाएंगे। इस कहने का यहाँ पे तात्पर्य ये है, कोई भी प्लैनेट अगर मूल त्रिकोण राशि में विराजमान होगा तो उसके जो लॉर्ड होंगे वही डिस्पोजिटर बन सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए शनिदेव 3 नंबर राशि में है तो वो बुध देव की मूल त्रिकोण राशि में नहीं आती है, तो फिर बुध देव उसके डिस्पोजिटर नहीं बनेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप कुंडलियाँ देखेंगे, चार्ट्स का एनालाइज करेंगे, डिस्पोजिटर थ्योरी लगाएंगे, तो आपको रिजल्ट्स अपने आप देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो इसमें जो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, इसका जो ऋषि मुनियों ने इस तरह इसको क्लासिफाई किया था कि अगर कोई भी प्लैनेट किसी मूल त्रिकोण ग्रह किसी मूल त्रिकोण राशि में आ जाता है तो
और उसके डिस्पोजिटर अगर ख़राब हो जाते हैं तो फिर वो प्लैनेट बहुत ज़्यादा ख़राब रिजल्ट देगा। जैसे शनिदेव यहाँ शुक्रदेव की मूल त्रिकोण राशि में है, तो अगर शुक्रदेव बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाएंगे तो शनिदेव बहुत ज़्यादा ख़राब रिजल्ट देंगे यहाँ पे। लेकिन अगर शनिदेव 2 नंबर राशि में होंगे, जो शुक्रदेव की मूल त्रिकोण राशि नहीं है, लेकिन फिर भी उसके डिस्पोजिटर शुक्रदेव बनने वाले हैं दोस्तों, तब शुक्रदेव अगर पीड़ित होंगे तो शनिदेव इतना ज़्यादा ख़राब रिज़ल्ट नहीं देंगे। तो जो रूल मैंने पहले भी आपको बताया था कि 85% मूल त्रिकोण राशि का रिज़ल्ट होता है, 15% जो ग्रह की दूसरी राशि होती है उसका रिज़ल्ट होता है। तो ये थ्योरी इस तरह से काम करती है दोस्तों। तो सिंपल है कैसे आपको लगाना है। डिस्पोजिटर कुंडली में जहाँ भी प्लेस्ड हो, जिस प्लैनेट की दशा चल रही हो वो आप देखिए, किसकी राशि में है वो आप देखिए। एक एग्ज़ाम्पल और मैं आपको दे देता हूँ। मान लीजिए शनिदेव मेरी कुंडली में मेष राशि में है और मेष राशि के जो लॉर्ड बनेंगे वो है मंगलदेव। मंगलदेव आपको देखने हैं कुंडली में कहाँ प्लेस्ड है। मंगलदेव मेरी कुंडली में 10वें भाव में है। तो जब शनिदेव की महादशा प्रारंभ होगी तो शनिदेव चौथे घर के तो रिज़ल्ट देंगे ही देंगे जहाँ वो प्लेस्ड है, जहाँ उनकी 2 राशियाँ हैं उनके भी रिज़ल्ट देंगे, साथ में रिज़ल्ट देंगे मंगलदेव जहाँ प्लेस्ड होंगे। तो डिस्पोजिटर का मतलब ये होता है। और ये सेम रूल नक्षत्रों के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। यही शनिदेव अगर मेरे राहु देव के नक्षत्र में होंगे, ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर राहु देव के नक्षत्र में होंगे तो राहु देव का भी इफ़ेक्ट शनिदेव में आने वाला है दोस्तों। तो शनिदेव अगर चौथे भाव में है, राहु देव के नक्षत्र में है, तो क्या होगा, सेपरेटिव इफ़ेक्ट राहु देव का आएगा चौथे घर में। तो घर से दूर जाने के योग, एजुकेशन में प्रॉब्लम्स के योग, अगर आप कोई व्हीकल लेते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम्स के योग। तो इस तरह से जो प्रेडिक्शंस हैं आपको करनी है दोस्तों। हर प्लैनेट के कारकत्व आपको समझने पड़ेंगे, हर प्लैनेट की जो तत्व होते हैं वो समझने पड़ेंगे। वो अग्नि तत्व है, जल तत्व है, किस तरह से हर प्लैनेट का एक दूसरे प्लैनेट से रिलेशन होता है, ये सारा आपको उसमें समझना पड़ेगा। फिर ये डिस्पोजिटर थ्योरी बहुत अच्छे से काम करती है और बहुत अच्छे इसमें रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और शनिदेव से मैं आग्रह करूँगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।